नाज़रीन, तो जिस तरह के आप प्रोग्राम का पैटर्न जानते हैं कि नात शरीफ को हम अपने प्रोग्राम में लाजमी शामिल करते हैं, और आज भी एक मारूफ सना खान जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्री में अपना बहुत सारा नाम नात शरीफ की दुनिया में पैदा कर लिया है। हनीफ कमर आबादी साहब हमारी खुसूसी फरमाइश पे तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनीफ भाई कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? सब अमन सुकून। अच्छा हनीफ भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आज उनास खान ने मुझे स्पेशली कहा था कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, तो मुझे ये बताइएगा कि हम जैसे मर्द हजरात हैं, आप हैं, नात शरीफ का शौक़ रखते हैं, आप सीखते हैं बाकायदा, तो जब ख़वातीन हैं अगर वो नात पढ़ना चाहें या नात सीखना चाहें तो उन्हें उनके लिए कोई ऐसी एकेडमी या कुछ ऐसी दर्सगाहें मौजूद हैं जो जहाँ से क्योंकि औरतों के लिए ज़्यादा मसाइल होते हैं। देखिए कहा जाता है कि औरतों को ज़्यादा ऊंचा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन एक हदूद में रह के तो वो पढ़ सकती है ना, मतलब जैसे अपने घर के मिलाद है वहाँ के लिए तो, और फिर वो सीखना चाहती हैं, वो प्रॉपर एक तरीके से पढ़ना चाहती हैं, तो वहाँ उनको अकेडमीज़ वगैरह जो है अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आपको ऐसा कुछ पता है जहाँ पे अच्छे तरीके से उनकी हो सके तो? वो ये है कि वैसे तो जिस तरह है, औरत की आवाज़ भी घर से बाहर नहीं जा सकती है, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो क्योंकि वो किसी मर्द से बाई फेस सीख भी नहीं सकती जहाँ तक, लेकिन ये है कि जिसको आप लाइक करती हैं उनको आप सुने, और नात दिल से होती है। अगर हमारी ये रूह की ग़िज़ा है नात, तो वो आप सीख सकती हैं घर में बैठ के। और हमारे मुल्क पाकिस्तान की अच्छी अच्छी सना खान लेडीज़ भी हैं, आप उनको भी सुन के तो वो नात आप सुन सकते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ सुन के हम लोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं कि जाके एक प्रॉपर गाइडेंस होती है, वो आपको सिखाते हैं कि आपने अब ऐसे बात करनी है, अब ऐसे बोलना है, जैसे हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बाकायदा इसकी भी जैसे मौसीकी के सुर होते हैं ना, अब एक एक वो तो वैसे भी औलिया अल्लाह और अमीर खुसरो के बनाए हुए, जिन्होंने सारी दुनिया की मौसीकी और धुनों को उन 7 सुरों के अंदर कैद कर दिया। तो बेशक मौसीकी अगर हम देखें तो हमें औलिया अल्लाह की तरफ से भी हमें इसकी वो रहनुमाई मिलती है कि मौसीकी सीखना जो है वो आप सीख सकते हैं। तो इस तरह की कोई गाइडेंस है ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए जी बस वही बात है कि अगर वो सीखना चाहें, ज़ाहिर बात है कोई भी इल्म है तो एक उस्ताद की ज़रूरत होती है सीखने के लिए। लेकिन ये है कि जहाँ तक नात का ताल्लुक है, सुर से तो कोई चीज़ वो जो है ना बची हुई नहीं है। बिल्कुल, हर चीज़ एक रिदम और मैं ये सोचता हूँ कि अगर पानी का नल से कतरे गिर रहे होते हैं तो उनको भी अगर सुना जाए तो वो भी महसूस होता है कि ये भी एक सिलसिला है। तो जहाँ तक औरतों की बात है तो वो वही चीज़ है कि मसलन आप उसको सुन के तो वो आजकल तो वैसे भी मीडिया का दौर है, तो उसमें सारा कुछ बताया गया है कि ये फ़लाँ राग में है, ये फ़लाँ राग में है, और बड़े बड़े उस्तादों के यूट्यूब पे कलाम पढ़े हैं, तो वो सुन के बंदा सीख सकता है। कोई बेशक ऐसे बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि सब कुछ रिदम में है, और रिदम से जब चीज़ बाहर होती है तो वो दुनिया की तबाही होगी जब हर चीज़ एक रिदम से जब बाहर हो जाएगी। हनीफ भाई बहुत अच्छा ही बात की आपने। हनीफ साहब, कौन सा कलाम आज आप हमें सुना रहे हैं? बिल्कुल, बातें तो हो रही हैं, सबसे ज़्यादा इंतज़ार हम इसी चीज़ का करते हैं, क्या सुनाएंगे आप क्या हमें? हाँ जी, मैं आज एक सराइकी पंजाबी का एक बड़ा मशहूर कलाम है, अरफाना कलाम है, और ये मेरा बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मैं मसलन मुकम्मल कलाम पढ़ देता हूँ, लेकिन लोग जब रब्ता करते हैं तो कहते हैं मुकम्मल कलाम सेंड करें। तो वो मुकम्मल कलाम जो है तो वो 6-7 अशार पे ही होता है। तो बहरहाल ये मोहब्बत है लोगों की, तो मैं कहता हूँ कि एक मर्तबा फिर वो मैं आपके इस जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह चैनल से बिस्मिल्लाह। लजपाल सोहना, लजपाल सोहना, लगियां निभा को जीते कमली नुगल नाल लाचा, लजपाल सोहना, लजपाल सोहना, ओ लगियां निभा को जीते कमली को जीते कमली नुगल नाल लाचा, लजपा
इंशाअल्लाह खैर होवे उदे दम दी हार सिंगार चंगा नहीं लगदा ओ किसे शैते नजर न जमदी सुक्का वालियां सैया ईद मनावे ते मैं रात गुजारा गम दी गुलाम फरीदा मेरा ढोल नहीं आया ओ मेरी ईद किसे ना कम दी गुलाम फरीदा मेरा ढोल नहीं आया ओ मेरी ईद किसे ना कम दी भूलड़ी जो पैया लुटड़ी भी गईया मैं भूलड़ी जो पैया लुटड़ी भी गईया तुसा मुख वटाया पागल मैं थैया तुसा मुख वटाया पागल मैं थैया बस गा गई न कर सा ए बख्शो खता चा को जीते कमली नुगल नाल लाचा लजपाल सोहना लजपाल सोहना। और हुजूर ख्वाजा साहब फरमाते हैं तल तंदूर ते खनिया बालड़ असानाल तपाया कप कप बुकियां कीते पेड़े उतू इश्क पले थड़ लाया तन दी हाडी मन दा सालन वे उतू लूण सबर दा पाया ख्वाजा गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी ओ तनु अजे इतबार नहीं आया गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी तनु अजे इतबार न आया कोई मंडियां ते भी माया कोई मंडियां ते भी माया तू लख वारी ओए कर से अगू सुन से बेजी माया तू लख वारी ओए कर से अगू सुन से बेजी माया तिबिया ते चढ़ के पैवे कराए गैरा सताया पैबल दी भाए गैरा दे कोलू आके बचा को जी ते कमली नुगल नाल लाचा लजपाल सोहना।
और हुजूर ख्वाजा साहब फरमाते हैं जेड़ी जन्नत दे मुल्ला मेरे देने ओ तेरी जन्नत मूल न वरसू जेड़ी दोज़ख दे तू देने डरावे ओ तेरी दोज़ख मूल न सड़सू या दोज़ख जन्नत शाला के मुरावी असा दामन यार दा फरसू गुलाम फरीदा सोने नजर चा भाली ना इथे अड़सू ते ना उथे अड़सू लजपाल सोहना। और बड़ी पते की बात फरमाते हैं कि एक मैं न भूली ओ भूल वडिया गईया एक मैं न भूली भूल वडिया गईया कईया नू सोहना माफिया ने ढैया ए तेरे दर दी कुतड़ी तेरे दर दी कुतड़ी बस एक टुकड़ा वगाचा को जी ते कमली नुगल नाल लाचा लजपाल सोहना नहीं आया मेरा दिल बर माही इन्ने बोलना झूठिया कावा तू झूठा तेने बोल भी झूठे ओ तेनू ताड़ी मार उड़ावा जे पक्की खबर मिलन दी देवे ओ तेनू कुट कुट चूरिया पावा आ सरदार करा जाती दा किथे रोंदी ना मर जावा लजपाल सोहना लजपाल सोहना। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह हनीफ भाई, क्या खूबसूरत कलाम और क्या अंदाज़े अदायगी। एकदम जैसे वो कहते हैं ना अल्फाज खो जाना। मेरे एक आपका कलाम इतनी देर तक जुबान ही बंद हो गई, मतलब चुप करके बिल्कुल वो जैसे वो एक पीक पे जब इनकी आवाज आती है तो बिल्कुल वो ईमान की एक जो रमक है वो ताज़ा हो जाती है। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत अच्छा लगा जी आपका कलाम सुन के। अपने मेज़बान अमीर हमजा और उनास खान को इस मैसेज के साथ कि हुस्न अखलाक पर अगर हमने बात की तो हमें चाहिए कि आज जो हमने सीखा हम उस पर अमल करें। बिल्कुल, और अप्लाई किए बगैर तो फिर फायदा नहीं ना टॉपिक का। बेशक ऐसे तो बिल्कुल हमने उसको साथ साथ अप्लाई करना है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। हमने हुस्न सलूक के साथ रहना है, सिर्फ खुद नहीं रहना बल्कि दूसरों को भी सिखाना है कि किस तरीके से हुस्न सलूक के साथ पेश आया जाए सबके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और कोशिश करनी है कि हम अपने आप को अपने हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं और अपनी ज़ुबान से स्पेशली किसी को तकलीफ, किसी की ग़ीबत, किसी की अजियत का बायस ना बने। पंजाबी कलाम हमने सुना तो एक पंजाबी शेर के साथ ही प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगा कि बेबोल ज़बान इच्चों बोल चंगा, चंगे बोल दा जग असीर हुंदा, ते मंदा बोल कदी मूहों कढिए ना, मंदा बोल सजना तिखा तीर हुंदा, ते एक बोल जहान इच्चों रद्द करदा, एक बोल जहान इच्चों रद्द करदा, ते एक बोल निरा अक्सीर हुंदा, ते चंगे बोल दा बोलिया शान उच्चा, चंगे बोल दा चंगा अखीर हुंदा। अपने मेज़बान अमीर हमजा और नास खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।